हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइट, इसका लेक्चर 3 करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 3 मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। ओके, और इससे पहले का जो पार्ट है हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। इससे पहले का जो भी चैप्टर का पार्ट है वो मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कवर कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो देख लो। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू गेट अ बैलेंस्ड डाइट। क्या बोल रहे हैं कि एक बैलेंस डाइट को कैसे लाने का, मतलब एक बैलेंस डाइट को कैसे मिलेगी हमें। ठीक है, बैलेंस डाइट होती क्या है, मतलब कि हमें हमारे खाने में हर चीज़ को एक लिमिट में रखने का। जो चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए खाने के लिए उसे ज़्यादा मात्रा में रखने का, जो चीज़ हमें नुकसान करती है उसको कम मात्रा में रखने का। जैसे कि तेल ज़्यादा हमें क्या रखने का, हमारी जो दाल है, रोटी है, सब्जी है, ये सब ज़्यादा मात्रा में रखने का। तेल है इसको कम मात्रा में रखने का। जो बटर है उसको भी थोड़ा कम मात्रा में रखने का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बैलेंस डाइट मिलती है। यहाँ पे देखो हमें बताया गया है क्या है, टू इंश्योर दैट वी गेट अ बैलेंस्ड डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट वी कैन मेक अ फूड पिरामिड। क्या बोल रहे हैं कि ये इंश्योर करने के लिए, ये पक्का नहीं करने के लिए कि जो खाना हम खा रहे हैं उससे हमें बैलेंस डाइट मिले, हमारा जो खाना है वो बैलेंस रहे, तो इसके लिए हम एक फूड पिरामिड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो इस तरीके का फूड पिरामिड, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि तेल ये सब हमें कम मात्रा में खाना है। मछली, मांस हो गया, दूध हो गया, ये और जो मक्खन ये सब है ये हमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखने का है। सब्जियां और फल जो हो गए वो थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में रखना है। सबसे ज़्यादा हमें दाल, चावल, रोटी, मतलब सीरियल और जो पल्सेस रहते हैं इसको सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो देखो अभी आगे क्या आपको बोल रहे हैं यहाँ पर अभी आपको बोल रहे हैं ऑल फूड विच वी ईट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स। क्या बोल रहे हैं, सारा खाना जो भी हम खाते हैं वो कई ग्रुप्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम कई ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि द स्पेस allotted to each food group in the pyramid depends upon the proportion in which it should be included in our diet। क्या बोल रहे हैं, और जो हम जो फूड पिरामिड बनाने वाले हैं, अपने खाने का जो फूड पिरामिड बनाएंगे, तो हम ये खाने को इसमें कैसे अलॉट करेंगे। जैसे कि हम अगर ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो उस खाने को हम ज़्यादा जगह देंगे, जो हम कम मात्रा में खाते हैं उसको हम एकदम कम स्पेस में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना फूड पिरामिड बना सकते हैं। अब समझ लो, जो ज़्यादा खाना है यहाँ पे, जो थोड़ा कम है यहाँ पे, उससे कम जो खाना हम अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, सबसे कम जो हमें खाना है वो एकदम टॉप पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फूड पिरामिड में अपने डाइट जो खाना है वो डाल सकते हो। आगे क्या है, हेंस वी कैन चूज और फूड्स फ्रॉम ईच ग्रुप डेली अकॉर्डिंग टू द स्पेस अलॉटेड टू इट इन द पिरामिड। क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से हम हर रोज़ अपना खाना इस फूड पिरामिड से चूज कर सकते हैं कि हमें रोज़ क्या कितना खाना है, तब हमें याद रहेगा। ओके, हमारी डाइट तब खराब नहीं होगी। अब आगे क्या है, इफ़ वी चूज सम आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप इन द राइट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द पिरामिड शोन ऑन पेज 53 वी कैन मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो पेज नंबर 53 पे दिया गया है, अगर हम इसमें से जैसा हमें बताया गया कि इतने मात्रा में ये खाना हमें खाना चाहिए, तो अगर वैसे ही हम चूज करें तो हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं। फाइबर, देखो फाइबर क्या होता है, इफ वी सिलेक्ट अ डेली डाइट विच इंक्लूड्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड सीरियल्स अकॉर्डिंग टू द पिरामिड वी विल ऑल्सो गेट फाइबर इन सफिशिएंट क्वांटिटी। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम हमारे डाइट में, हमारे खाने में रोज सब्जी हो गए, फल हो गए, और जो स्प्राउट्स है, जो अंकुरी वाले, जो हमारे अंकुरी वाली दाल जो रहती है वो हो गया, सीरियल्स हो गए, अगर ये सारी चीज़ों को हम अपने खाने में इंक्लूड करें, खाने में डालें, तो हमें फाइबर सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगा, क्योंकि इन सब में फाइबर रहता है। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो यहाँ पर अब आगे आपको क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो ये बॉक्स में क्या दिया गया हम देख लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा याद रखो क्या है, इफ अ नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स इज मेट थ्रू द फूड वी ईट द न्यूट्रिएंट्स आर बेटर यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी। क्या बोल रहे हैं, अगर जो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, हमें जो पोटेशियम चाहिए, मिनरल चाहिए, आयरन चाहिए, तो ये सब अगर हमारे खाने में रहेगा तो हमारे शरीर को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। Hence, the best way to good health is taking a balanced diet and avoiding the deficiency of any nutrients। क्या बोल रहे हैं, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने का यही एक अच्छा तरीका है कि हम बैलेंस्ड डाइट खाएं, अच्छा खाना खाएं, ताकि जो भी डिफिशियंसी हो न्यूट्रिएंट्स की कम होने की वजह से, जो भी बीमारी हो हम उससे बच पाएँ। ठीक है,
अगर आप अच्छे से खाना खाओगे, सही मात्रा में जो चीज़ खाना है वो खाओगे, तो आपके शरीर को बीमारी कम लगेगी। कैसे सही खाना होता है, कैसे बैलेंस डाइट होती है, देखो तेल आपको कम खाना है, मक्खन आपको कम खाना है, घी जो रहता है वो आपको कम खाना है। ओके, ये चीज़ें आपको कम खाना है। और जो सब्जियां रहती है, फ्रूट्स रहते हैं, ये आपको ज़्यादा मात्रा में खाना है। और उसके बाद क्या आएगा, सब्जी और फ्रूट्स आपको ज़्यादा मात्रा में खाना है, और जो दाल चावल रोटी ये सब और ज़्यादा मात्रा में आपको खाना है, ठीक है। और जो मच्छी हो गई, मांस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा कम मात्रा में खानी है, क्योंकि मच्छी मांस भी बहुत ज़्यादा मात्रा खाने में नुकसान करता है। तो ये होती है बैलेंस डाइट। हर चीज़ को हिसाब से खाना है, जैसा हमारे शरीर को फ़ायदा रहे। ओके, अब आगे क्या, कैन यू रिकॉल, मतलब क्या आप याद कर सकते हो, पुराने क्लास की आपकी बात हो रही है। व्हाट ट्रबल डू यू हैव टू फेस इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें अच्छे से फाइबर नहीं मिले, हम जो रोज़ खाना खाते हैं उससे अगर हमें अच्छे से फाइबर ना मिले, तो क्या होगा, हमें क्या मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्या हमें बीमारी हो सकती है। तो देखो, अगर हमें सही से हमें फाइबर नहीं मिलेगा हमारे डेली डाइट से, रोज़ के खाने से, तो बीमारी कौन कौन सी हो सकती है। ब्लड जो शुगर है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो हाई जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ये अलग अलग बीमारियां हो सकती है, ठीक है। अब आगे क्या है, व्हाट केयर मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दैट फाइबर इज नॉट लॉस्ट और रिमूव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। क्या बोल रहे हैं, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारे खाने से जो फाइबर है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, निकले नहीं। तो देखो, जो खाना रहता है ना, जैसे कि ब्रोकली हो गया, बीन्स हो गया, ये सारी चीज़ों में फाइबर रहता है। तो ये चीज़ों को अगर आप पका दोगे ना एकदम अच्छे से बहुत ज़्यादा, तो इसमें से ना जो फाइबर रहता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें ये सारी चीज़ों को रॉ खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे, वाटर के बारे में क्या बता रहे हैं, अलॉन्ग विद ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स द बॉडी ऑल्सो नीड्स एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं, सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके अलावा हमारे शरीर को एक बहुत अच्छे मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर दिस पर्पज़ वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत्स, फ्रूट जूसेस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, हमारे शरीर को जो पानी की ज़रूरत है, इसको पूरा करने के लिए हमें पीना चाहिए दूध, बटर मिल्क, जो लेमन जूस होता है वो, शरबत, और जो हमारे फल के जो जूस होते हैं वो, और बहुत सारा पानी। तो ये सारी चीज़ों से हमारे जो शरीर के पानी की कमी है वो पूरी होगी, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो माल न्यूट्रिशन। देखो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, मैं आपको एक समरी देता हूँ। माल न्यूट्रिशन मतलब कि जब देखो किसी को खाना कम मिलता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, एकदम पतला हो जाता है, उसका पेट निकला रहता है लेकिन शरीर एकदम पतला हो जाता है। तो देखो क्या बोले यहाँ पे, माल न्यूट्रिशन अकर्स व्हेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स आर नॉट ऑब्टेन्ड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन फ्रॉम द डाइट। क्या बोले, माल न्यूट्रिशन तब होता है जब शरीर को बराबर से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले जिसकी उसे ज़रूरत होती है शरीर को, तब होता है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। दिस हैपेंस व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड और व्हेन द पर्सन डाइट इज नॉट बैलेंस्ड। क्या बोल रहे हैं, ये तभी होता है, इंसान को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स तभी नहीं मिलते हैं जब उसकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड ना हो, या तो उसे सही से खाना ना मिले। ये ज़्यादातर गरीब लोग के साथ होता है, या तो ऐसे लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और बैलेंस्ड डाइट नहीं खाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, इफ़ वंस डाइट एक्सीड्स वंस नीड इट इज़ कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन। क्या बोले, जब कोई लिमिट जितना रहता है, जितना खाना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाता है, उससे ज़्यादा खाना कंज्यूम करता है, तो उसे हो जाता है ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। उसे होता है ओवर न्यूट्रिशन। देखो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बच्चा है इसको माल न्यूट्रिशन हुआ है, एकदम पतला सूखा सा हो गया है। और ओवर न्यूट्रिशन में देखो ये बहुत ज़्यादा खाने की वजह से कितना मोटा हो गया है ये बच्चा, ठीक है। अब आगे क्या है, यूज़ योर ब्रेन पर, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने बोला गया है। क्या है, चूज अ बैलेंस्ड डाइट फॉर वन डे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक दिन की डाइट, आप एक बैलेंस्ड डाइट चूज करो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपको जैसा अच्छा लगता है, ठीक है। देखो आजकल तो 90% लोग, मतलब ज़्यादातर लोग बैलेंस डाइट नहीं खा पाते हैं, तो ऐसे आपको बोला गया है कि आप चूज़ करो थोड़ा बैलेंस डाइट और आप खाओ। तो आप कैसे रहेगा, एक दिन आप खाओ फिर धीरे धीरे आदत लगेगी ना, आप एकदम फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। हमें हमेशा बैलेंस्ड डाइट ही खाना चाहिए, ओके। अब देखो आगे आपको क्या है यहाँ पर, जंक फूड क्या होता है, देखो चॉकलेट्स, नूडल्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, चिप्स, बॉटल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, अट्रैक्टिवली पैकेज्ड स्नैक्स एंड ऑल्सो रेडी फ्राइड फूड स्टफ्स अवेलेबल इन द मार्केट सच एज वड़ाज, पकौड़ाज एक्सेट्रा आर वेरी टेस्टी एंड वी लाइक देम वेरी मच। क्या बोले यहाँ पर,
चॉकलेट हो गया, नूडल हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, चिप्स हो गई, और जो हमारी पेप्सी, थम्स अप ये सब होता है वो हो गया, और जो पैकेट में चिप्स ये सब रहते हैं, जो अट्रैक्टिव फूड स्टफ़ रहते हैं जैसे कि फ्राइड फूड स्टफ़, और जो मार्केट में हमें मिलता है वड़ा, पकौड़ा, ये सारी चीज़ें हमें बहुत टेस्टी लगती है और इनका जो स्वाद है हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन हाउएवर दीज फूड स्टफ्स कंटेन रिफाइंड फ्लोर, शुगर, ऑयल इन लार्ज प्रोपोर्शन। क्या बोले, लेकिन ये खानों में जो रिफाइंड फ्लोर जो रहता है, आटा मैदा रहता है, चीनी रहती है, जो तेल रहता है बहुत ज़्यादा इनमें रहता है। व्हेन रिफाइंड फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम व्हीट और when sugar is made from sugarcane, many nutrients in the wheat or sugarcane are lost in the process। क्या बोल रहे, जब भी हम रिफाइंड फ्लोर बनाते हैं, जब भी हम ये जो आटा जो बनाते हैं, किससे बनाते हैं हम, गेहूं से। जब गेहूं से हम आटा बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ये प्रोसेस में। और जब हम शक्कर बनाते हैं शुगर केन से, गन्ने से, तो जो शुगर केन का भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हेंस ऑल वी गेट फ्रॉम दिस फूड इज़ एनर्जी एंड आवर हंगर इज सेटिस्फाइड। इस कारण हमें जो ये खाने से जो भी मिलता है वो है एनर्जी और हमारी भूख मिटती है, बस हमें न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं मिलते हैं, मतलब ना के बराबर। ठीक है। नेचुरली इफ़ वी ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड्स वी विल गेट इनसफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अदर फूड ग्रुप्स। क्या बोल रहे हैं, इसके लिए अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो हमें अच्छे से जो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इफ़ दिस हैपेंस फ्रिक्वेंटली आवर बॉडी सून एक्सपीरियंसेस अ शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एंड दैट मे लीड टू माल न्यूट्रिशन। क्या बोल रहे हैं, अगर हम ऐसे ही खाते रहे, लगातार ऐसे ही खाते रहे, तो हमारे शरीर को कमी पड़ेगी प्रोटीन की, वाइटामिन की और मिनरल की, और जिससे क्या होगा, हमें माल न्यूट्रिशन होगा। माल न्यूट्रिशन कैसे होता है, जब खाने में हमें बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, या तो खाना कम मिलता है, ये दोनों केस में माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। अब आगे क्या है, जंक फूड ईटन फ्रिक्वेंटली ऑल्सो कॉजेज ओबेसिटी। क्या बोले, जो लोग जंक फूड लगातार रोज़ रोज़ खाते रहते हैं तो उन्हें क्या होता है, ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी में क्या होता है, शरीर मोटा होता है। ओबेसिटी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्या बोले, ओबेसिटी शरीर हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो पता ही है सबको। अब आगे क्या, एज सच फूड डू नॉट सप्लाई ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, दे आर कॉल्ड जंक फूड। क्या बोले, जैसे कि ये खाने जो जंक फूड है, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, चिप्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचाते हैं, पोषण नहीं पहुंचाते हैं, इस कारण इनको हम जंक फूड बोलते हैं। ठीक है, मतलब बेकार खाना आप बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पे हमें कोई तरीका बताया गया है, क्या, हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी। हम ओबेसिटी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। पहला क्या है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, हैव अ बैलेंस डाइट। हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है वो बैलेंस रहना चाहिए। जो चीज़ जितनी मात्रा में हमें हमारे शरीर को ज़रूरत है उतनी ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ना कम खानी चाहिए। ईट होल ग्रेन्स, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद देयर स्किन्स। और हमें होल ग्रेन्स खाने चाहिए। देखो होल ग्रेन मतलब क्या, मतलब कि दाल, चावल, ये सब हो गया ना, होल ग्रेन, ये सब हमें खाना चाहिए। और हमें जो फ्रूट्स है, जो फल है और जो सब्जियां हैं, इनको इनके स्किन के साथ, क्या बोलते हैं, इनके छिलके के साथ खाना चाहिए, तो ही हमें बराबर न्यूट्रिएंट्स शरीर को मिलेगा। ठीक है। अब आगे क्या है, देखो सब्जियों को आप कैसे उसके स्किन के साथ खा सकते हो। गाजर है ना, गाजर को छिल के नहीं खाने का, ठीक है, उसके स्किन के साथ खाने का, तो आपको आपके शरीर को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। फल में जैसे सेब हो गया, उसके स्किन के साथ खाने का। ठीक है। तो अलग अलग ऐसे जो फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, हमें उसके स्किन के साथ खाना चाहिए, तभी हमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलते हैं। अब आगे क्या है, इंक्रीज यूज़ ऑफ बाईसाइकिल्स। और हमें अगर थोड़े से डिस्टेंस पे जाना है, जहाँ से हम बाईसाइकिल से जा सकते हैं, तो हमें साइकिल से जाना चाहिए। कार हर जगह, बाइक हर जगह यूज़ नहीं करना चाहिए। आगे क्या है, प्ले मोर आउटडोर गेम्स। और हमें बाहर जाकर खेलना चाहिए। ठीक है, ना कि घर पे बैठकर जो ऑनलाइन गेम रहते हैं या कार्टून रहते हैं, ये सब देखने चाहिए। ठीक है, थोड़ा देखो, बाहर भी जाकर खेलो, ज़्यादा टाइम बाहर खेलो, घर पे ज़्यादा टाइम मत बैठो। ठीक है। अब देखो क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट ईट इफ़ यू आर नॉट हंग्री। अगर आपको भूख नहीं लगी है, ज़बरदस्ती खाना मत खाओ, इससे ओबेसिटी होती है। डू नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग। खाते समय टीवी मत देखो, इससे क्या होता है, खाने पे हमारा ध्यान रहता नहीं है, हम ज़्यादा खा लेते हैं या तो अच्छे से चबाकर खाने को खाते नहीं है। डू नॉट यूज़ मोटर व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस। और थोड़ी दूरी पर जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल मत करो, साइकिल का इस्तेमाल करो या तो चल कर जाओ। अवॉइड प्री कुक्ड पैकेज फूड्स। क्या बोल रहे हैं, और
जो पैकेज फूड रहते हैं, जो पैकेट में फूड रहते हैं, जो प्री कुक फूड रहते हैं, उनको अवॉइड करो। अच्छे से पका कर खाना खाओ और पैकेज वाला खाना मत खाओ। तो ये सब चीज़ों से हमारे अंदर ओबेसिटी कम होगी, मोटापा कम होगा। अब क्या अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड क्या होता है? देखो, इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स चीपर सब्सटेंसेज ऑफ लो क्वालिटी आर मिक्स्ड विद द फूड स्टफ्स। क्या बोल रहे हैं? जो कंपनीज रहती है बड़ी बड़ी, जो दुकानें रहती है बड़ी बड़ी, छोटी या बड़ी दोनों दुकान, क्या होता है, ये अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, फ़ायदा करने के लिए अपना सस्ते सस्ते सामान, खाने के सामान को मिक्स कर देते हैं। जो हमारा रोज़ का खाना रहता है, दाल में क्या करते हैं, पत्थर उत्थर मिक्स कर देते हैं, चावल में कुछ पत्थर मिक्स कर देते हैं, लाल मिर्ची में क्या करते हैं, पाउडर, ईंट का पाउडर मिक्स कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें खाने में डालते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट हो, उन्हें ज़्यादा पैसा मिले। वो हमारे स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते हैं। These substances are called adulterants and adding them to the foodstuffs is called adulteration of food। क्या बोले? ये जो सब्सटेंस है जिन्हें खाने में मिलाया जाता है ताकि उनकी मात्रा बढ़ाई जा सके, खाने की क्वांटिटी बढ़ाई जा सके, इसको हम क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेंट बोलते हैं। और इनको खाने के साथ मिक्स करने को अडल्ट्रेशन ऑफ फूड बोलते हैं। अडल्ट्रेंट्स मे इवन बी पॉइजनस और हार्मफुल टू हेल्थ। क्या बोल रहे हैं? जो अडल्ट्रेंट्स होते हैं वो हो सकता है पॉइजनस हो, जहरीला हो, खतरनाक हो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये तो होता ही है। सच अडल्ट्रेटेड फूड इज इम्प्योर एंड हार्मफुल एंड सो अनफिट फॉर कंजम्पशन। क्या बोले? ये जो अडल्ट्रेटेड फूड रहता है ये क्या रहता है? ये इम्प्योर रहता है और नुकसानदेह रहता है। इसके लिए हम इसको खाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रहता है। अब अडल्ट्रेंट्स क्या होता है? अडल्ट्रेंट्स यूज टू अडल्ट्रेट फूड are such that they will remain unnoticed even when mixed with the food। क्या बोले? अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये हमारा जो खाना रहता है उसमें मिक्स किया जाता है और ऐसे मिक्स किया जाता है, ये ऐसे रहता है कि आप पता भी नहीं पाओगे कि आपके खाने में मिक्स किया गया है अडल्ट्रेंट्स। ठीक है? तो इससे ही ना जो आपका मिर्ची पाउडर है उसमें अगर कोई लाल ईंट को पीस कर डाल दे, आप पता पाओगे क्या? नहीं पता पाओगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी मिक्सिंग होती है। देखो आपको यहाँ पे साइड में टेबल में दिया गया है कि क्या अडल्ट्रेंट किस में मिक्स किया जाता है। यहाँ पे देखो हमारे खाने का जो आइटम है वो है और यहाँ पे अडल्ट्रेंट्स, कौन कौन से अडल्ट्रेंट उसमें यूज़ किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं। अब दूध, देखो दूध में क्या क्या मिक्स किया जाता है? पानी, केमिकल्स जैसे कि यूरिया और स्टार्च, इसको दूध में मिक्स करते हैं जो बहुत खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए। चिली पाउडर, अब जो मिर्ची पाउडर उसमें क्या क्या मिक्स कर दे? ब्रिक पाउडर, जो ईंट है उसको पीस कर डाल देते हैं, या तो पाउडर्ड पंपकिन, जो पंपकिन है उसका पाउडर बना के डाल देते हैं। फिर क्या? पेपर कॉर्न, जो पेपर कॉर्न रहता है उसमें क्या करते हैं? पपैया सीड मिला देते हैं। आइसक्रीम, जो आइसक्रीम आप खाते हो उसमें क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा मिला देते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ाए। पेपर पल्प, पेपर को गीला करके उसको आटा जैसा बना के फिर आइसक्रीम में मिक्स कर देते हैं। राइस, जो आपका राइस रहता है, चावल रहता है, उसमें क्या मिक्स करते हैं? उसमें स्मॉल वाइट स्टोन्स, छोटे छोटे वाइट कलर के पत्थर मिक्स कर देते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता, आपके कभी कभी दांत के नीचे भी आ जाता है। ठीक है? जिससे दांत टूट सकते हैं, बीमारी हो सकती है। फिर क्या? पीनट में क्या मिक्स करते हैं? रेडिश पेबल्स और स्टोन्स, और लाल जो पत्थर रहते हैं, पेबल्स, ये सबको मिक्स कर देते हैं। ठीक है? ओके, समझ गए आप अडल्ट्रेंट्स किसे बोलते हैं और अडल्ट्रेशन ऑफ फूड किसे बोलते हैं। ओके, अब देखो एक चीज़ आपको बोल रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा याद रखो क्या है? अडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज अ क्राइम। क्या बोल रहे हैं? खाने में कोई चीज़ मिक्स करना एक जुर्म है। डू नॉट ईट अडल्ट्रेटेड फूड। आपको क्या बोल रहे हैं? कि अडल्ट्रेटेड फूड को मत खाना कभी। क्यों? हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।